नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश मित्तल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर केंद्रित एक अद्भुत संग्रहालय की स्थापना हुई। यह संग्रहालय न केवल बापू की कहानी सुनाता है, बल्कि अंग्रेजों के आने से पहले का भारत, अंग्रेजों के युग का भारत, राजे रजवाड़ों के समय का भारत, अंग्रेजों के अत्याचार के समय का भारत, मोहनदास करमचंद गांधी ना उदय का भारत, गांधी के आने के बाद बदलते हुए भारत की तस्वीर, अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए स्वतंत्रता संग्राम की तस्वीर और महात्मा गांधी के साथ चलते चलते नए भारत की तस्वीर। ये सारी तस्वीरें इस अनुपम और अद्भुत संग्रहालय में आप देख सकते हैं। ये संग्रहालय जयपुर में सेंट्रल पार्क में बना है। इस गांधी वाटिका का निर्माण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने किया। आइए अब आपको जयपुर के अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय संग्रहालय गांधी वाटिका की सैर पर ले चलते हैं। ये गांधी वाटिका भारत में अंग्रेजों के आने से पहले के वैभवशाली भारत की तस्वीर से अपनी कहानी शुरू करती है। वैभव की रोशनी से गुलामी के अंधेरे तक का सफ़र इस वाटिका में आप तय करते हैं। ये जो नौकाएं आप देख रहे हैं, इनमें बैठकर आए हुए अंग्रेज धीरे धीरे करके व्यापारी से इस देश के भाग्य विधाता बन गए। राजे रजवाड़े, नवाब, दीवान, जागीरदार, जमींदार, बहुतों ने अंग्रेज़ों की दास्ता स्वीकार कर ली। इन अंग्रेज़ अफसरों ने, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन अंग्रेज़ सैनिकों ने धीरे धीरे करके भारत की राज सत्ता अपने हाथ में ले ली। और उस समय भी कुछ लोग डर गए, कुछ बिक गए। उस वक्त के जमींदारों, जागीरदारों, राजे रजवाड़ों में से बहुत सारे लोग थे जो डर के मारे अंग्रेज़ों की दास्ता स्वीकार कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो बिक गए थे। लेकिन तब भी जब अंग्रेज़ों का जुल्म बढ़ा तो हिंदुस्तान का आम आदमी उठ खड़ा हुआ। ये जिन विद्रोहियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनका संघर्ष ज़मीन से फूटा हुआ संघर्ष था। बिरसा मुंडा से लेकर तात्या टोपे, नाना साहब, महारानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफ़र तक। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आ गई। और इसके बाद कहानी शुरू होती है मोहनदास करमचंद गांधी की। ये दरवाज़ा आपको पोरबंदर लिए चलता है। गांधी वाटिका की इस वीथिका में पोरबंदर के दीवान करमचंद गांधी के घर 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे एक बालक की कहानी बताता है। इस बालक का नाम मोहन रखा गया, प्यार से सब उसे मोनिया कहते थे। इस गैलरी में आप तस्वीरें देखेंगे, रेखा चित्र देखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी के लालन पालन के, उनके बचपन की तस्वीरें, उनके संगी साथियों, भाइयों के साथ की तस्वीरें, और उनकी ज़िंदगी में कस्तूरबा के आने की तस्वीरें। कस्तूरबा जो स्वतंत्रता संग्राम में मोहनदास से लेकर महात्मा गांधी तक के सफ़र में कदम से कदम मिलाकर साथ चली। इसी पोरबंदर से और राजकोट से पढ़कर मोहनदास कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। कानून की पढ़ाई पूरी करके लौटकर वे भारत आते हैं और बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी
मुंबई और राजकोट में अपनी वकालत शुरू करते हैं। इसी दरमियान एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला अपने मुकदमों के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले जाते हैं। ये जो तस्वीरें आपने देखी वो पानी का जहाज़ जिसमें बैठकर मोहनदास अफ्रीका गए और अफ्रीका में उन्होंने वकालत शुरू की। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जाना मोहनदास के बैरिस्टर से महात्मा गांधी बनने की राह में पहला कदम साबित हुआ। आप सब जानते हैं कि बैरिस्टर मोहनदास को एक रेल के एक सफ़र में अंग्रेज़ों ने जिस तरह रेल से बाहर पटक दिया था, बाहर फेंक दिया था, वो मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन का परिवर्तनकारी अवसर था। वीथिका में ये जो मिट्टी से बनाई गई ट्रेन दिखेगी आपको, इस ट्रेन से बाहर फेंके जाते हुए गांधी, ये आपको उस घटना की याद दिलाएंगे। और उसके बाद एक कोच में भीतर बैठे अंग्रेज़ों ने उन्हें बाहर कोचवान के पास बैठने के लिए मजबूर किया। ये तस्वीरें मोहन से मोहनदास और मोहनदास से महात्मा बनने की राह पर चलते हुए एक एक कदम को दर्ज करने वाली तस्वीरें हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज हुकूमत वहाँ के गोरे भारतीयों पर और दूसरे लोगों पर अतिशय अत्याचार करते हैं, तब उन्होंने सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया। धीरे धीरे उनके साथ लोग आते गए, उनका कारवां बड़ा होता चला गया। दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष से अहिंसा और सत्याग्रह का मंत्र पढ़ने के बाद महात्मा गांधी भारत लौटते हैं और भारत में उसी सत्याग्रह के मंत्र का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए फूंक देते हैं। ये लड़ाई उनकी अकेले की नहीं होती, पूरा भारत उनके साथ साथ चलने लगता है। अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए गांधी दुनिया की नज़र में आ जाते हैं। उस दौर में टाइम जैसी विश्व की सबसे प्रसिद्ध मैगजीन 3 बार मैन ऑफ द ईयर के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी को दर्ज करती है। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता का अंतिम संघर्ष, इस नारे के बाद गांधी लगातार अंग्रेजों की आंख का कांटा बन गए। इस पूरे संघर्ष में वे सांप्रदायिक एकता के प्रतीक भी बने। मैं मुसलमानों से पूछता हूँ कि अगर हिंदुस्तान आपका वतन नहीं है तो आप किस मुल्क के हैं? भारत यहाँ रहने वाले सभी मुसलमानों का वतन है, इसलिए हर मुसलमान को भारत की आजादी की लड़ाई में सहयोग देना चाहिए। स्वतंत्रता की आखिरी लड़ाई में करो या मरो का मंत्र देकर महात्मा गांधी और पूरा भारत आज़ादी की अंतिम अलख जगाने निकल पड़ता है। और इस वीथिका में गांधी अपने साथ के 2 अत्यंत प्रिय लोगों को खो देते हैं, बा और महादेव देसाई। आगा खां पैलेस में नज़रबंदी के समय महादेव भाई और कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है। यह वीथिका आपको बा और महादेव के साथ बापू के रिश्ते की कहानी कहती है। लंबे संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली, लेकिन देश खंडित हो गया। विभाजन का घाव लेकर मिली इस आज़ादी से
महात्मा गांधी बेहद व्यथित हुए। उन्होंने इस घाव पर मरहम लगाने के लिए अंतिम उपवास किया, लेकिन इसके बाद काल अपनी गति से उस शाम की तरफ बढ़ रहा था जब इतिहास की सबसे अंधियारी शाम आने वाली थी। महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए हत्यारों की टोली धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। 30 जनवरी 1948 की वो मनहूस शाम जब हमारे बापू राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी इस दुर्दांत हत्यारे नथुराम गॉडसे ने महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां उतार दी। उस आखिरी दिन की बापू की दिनचर्या क्या थी, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बापू कितने बजे कहाँ क्या कर रहे थे, ये सब इन तस्वीरों के साथ इस वीथिका में साझा किया गया है। बापू नहीं रहे। इस हत्यारे नाथूराम की गोलियों से बापू का सीना छलनी हो गया। वे हे राम कहकर अनंत की यात्रा पर चले गए। उनकी अंतिम यात्रा 31 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला हाउस से राजघाट तक शुरू हुई। कहा जाता है मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे बापू, हमारे महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा दुनिया की सबसे लंबी, सबसे भीड़ भरी अंतिम यात्राओं में से एक थी। लाखों लोग दुनिया भर से बापू के अंतिम दर्शनों के लिए उन्हें अंतिम विदाई देने दिल्ली आए थे। गांधी की हत्या के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत काल पर्यंत इस कलंक से बच गई क्योंकि आपकी हत्या आपके ही देश में, आपके ही राज्य में, आपके ही लोगों ने की है। कोई कौम इतनी कृतज्ञ कैसे हो सकती है कि अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक का सीना गोलियों से छलनी कर दे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि ऐसा तो नरभक्षी बर्बर कबीलों में भी नहीं होता। गांधी शांति प्रतिष्ठान के मुखिया कुमार प्रशांत की देखरेख में बना ये संग्रहालय भारत और महात्मा गांधी की साथ साथ चलने वाली यात्रा का एक तीर्थ बनने वाला है। गांधी वाटिका के बारे में लोगों की राय भी जान लेते हैं। 2 बात आती है, एक तरफ जहां गांधी के सभी विचारों को, उनके आश्रम को ख़त्म करने का शुरू हो चुका है, बुलडोजर चढ़ चुके हैं। बनारस के सर्व सेवा संघ के आश्रम पे बुलडोजर चढ़ चुका है, ख़त्म कर दिया गया है। जहां हम बहुत हताश थे, हम कई सालों तक गांधी स्मृति दर्शन समिति राजघाट पे हमने काम किया है और तब भी हमें ये इतना दुखद पीड़ादायक था, लेकिन गहलोत जी ने ये साबित कर दिया कि गांधी को कोई मिटा नहीं सकता। गांधी वाटिका में गांधी विचार का और गांधी जीवन का जो संग्रहालय बना है वो आज के हिंदुस्तान में एक अनोखी चीज़ है। गांधी का समूचा विराट चिंतन और जयपुर के लोगों का और जयपुर की राजस्थान सरकार का और साथ के देश भर के गांधीवादियों का ये संकल्प कि हम देश की नई पीढ़ी को गांधी विचार से संपन्न करेंगे। ये संग्रहालय केवल एक स्थापत्य कला का आलिशान या सुंदर इमारत ही नहीं है, बल्कि इसमें आज की परिस्थिति से लड़ने की ताकत देने का संकल्प दिखाई देता है। आप जब भी जयपुर आए इस गांधी वाटिका नाम के संग्रहालय में ज़रूर आएं और जानें ये देश सदियों की यात्रा के बाद कैसे स्वतंत्रता की पवित्र दहलीज पर पहुंचा था। इस गांधी वाटिका में आकर
आप जाने कि गांधी अकेले नहीं थे। इस पूरी यात्रा में, भारत की यात्रा में और मोहनदास करमचंद गांधी की यात्रा में, भारत गांधी के साथ था, गांधी भारत के साथ थे। और इस यात्रा में भारत के और कितने सपूत गांधी के साथ साथ सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले। आज बस इतना ही। गांधी वाटिका से आप सबको सादर प्रणाम, नमन।